सो गाइस, डीजीपी में सस्पेक्टेड फ्रॉड का इशू क्यों आ रहा है, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में आप लोग इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो या फिर नहीं फिक्स कर सकते हो, इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोग को देने वाले हैं। तो मैं आप लोग को दिखाता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकाल के दिखा रहा हूं डीजीपी के जरिए। तो यहां पर मैंने सब कुछ डिटेल यहाँ पर फिल कर दिया है। तो चलिए मैं यहाँ पर सिंपली पेमेंट लिख दे रहा हूँ 1000 रुपीज़ एंड कंसेंट पर क्लिक करके यहाँ से मैं डिवाइस को फिर से कनेक्ट करता हूँ। फिर से कनेक्ट करके जैसे स्कैन पर क्लिक करेंगे तो स्कैन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो कस्टमर है उसका मैं थंब लगाऊंगा। इसके बाद आप लोग देखिएगा कि फिर से क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर से ट्रांजैक्शन डिक्लाइन का यहाँ पर इशू आ रहा है, ठीक है। और इसके अलावा फिर से अगर मैं दूसरे बैंक का यहाँ पर चेक करता हूँ तो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा सस्पेक्टेड फ्रॉड का, ठीक है। तो यार सस्पेक्टेड जो फ्रॉड है इसका कहने का मतलब क्या है, जैसा कि आप लोग नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर फ्रॉड की मतलब गैस की जा रही है, यानी कि जो सिस्टम है वो यहाँ पर फ्रॉड गैस कर रहा है, इसलिए पैसा यहाँ निकालने का अनुमति नहीं दे रहा है जो बैंक का सिस्टम है, ठीक है। तो इससे पहले आप लोग में भी ऐसा करते होंगे, जैसे कि कोई पैसे निकाल रहा होगा, जैसे 1000 रुपये निकाल रहा होगा तो 1010 निकालते होंगे, या फिर 2000 निकालता होगा तो 2020 निकालते होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग निकालते होंगे किसी और कंपनी से डीजीपी से न निकाल करके, जैसे किसी और प्राइवेट कंपनी से जैसे स्पाइस मनी, जीपे, पे नियर बाई अदर कंपनी से भी अगर निकालते होंगे, तो यहाँ पर जो बैंक की तरफ से है वो आप लोगों का जो भी आधार कार्ड और पैन कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया गया है, जिसके वजह से आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर जिस बैंक से आप लोग का ब्लॉक हुआ है उस बैंक से आप लोग कस्टमर का पैसा नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो बैंक इंड की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है। आप जब तक बैंक से आप अप्रूवल नहीं लेंगे या फिर बैंक द्वारा जब तक अनब्लॉक नहीं किया जाएगा तब तक आप लोग पेमेंट या फिर किसी भी कस्टमर का पैसा नहीं निकाल सकते उस बैंक का। अगर आप लोग को इसका अप्रूवल चाहिए, ठीक है, तो आप लोग बैंक में जाइए, ठीक है, जो भी आपके नियरेस्ट में बैंक होगा वहाँ पर जाने के बाद आप अपना सर्टिफिकेट वगैरह ले जाएंगे CSC का या फिर जिस भी कंपनी का BC है आपके पास, तो वहाँ पर अप्रूवल कराने के बाद ही आप लोग यहाँ से पैसा निकाल पाएंगे। अदरवाइज़ इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अदर सॉल्यूशन ये है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास आप एक न्यू ID जैसे न्यू CSC या फिर आप लोग नया जो अदर कंपनी है जैसे स्पाइस मनी, पे नियर बाई है, ठीक है, किसी फ्रेश ID लीजिए किसी और के नाम से, जैसे मम्मी पापा या फिर किसी और के नाम से आप लोग फ्रेश ID लीजिए और उससे पैसे का लेन देन कीजिए, आप लोग का लेन देन होने लगेगा, ठीक है। तो ये देखिए प्रॉब्लम है सॉल्व करने का, ठीक है। और बात कर लेते हैं सस्पेक्टेड फ्रॉड क्यों आ रहा है। तो देखो यार, कोई भी अगर कस्टमर बैंक में जाता है तो पैसे निकालता है तो वो 500, 600, 1000, 1200, 2000, 2200 वैसे निकाला गया, यानी कि 100 के मल्टीप्लाई में निकालेगा, ठीक, ना कि डिफरेंशियल पार्ट ऑफ मनी में। कहने का मतलब वो 1020, 2010, 2030 ऐसे पैसा नहीं निकालेगा बैंक में, ठीक है। तो इस तरीके से जो डेटा साइंस की वजह से जो यहाँ पर मतलब कि जो चेकिंग की जाती है, जिसके वजह से डिसऑर्डर में यहाँ पर पाया जाता है, जिसके वजह से एक आध दो बार पहले भी वार्निंग मिल रहा था, इसके बावजूद भी पैसा निकल रहा था, ठीक है। लेकिन जब से यहाँ पर बैंक ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है तब से यहाँ पर पैसा निकलना लोगों का बंद हो गया है। तो मैंने आप लोग को सलूशन भी बताया और यहाँ पर प्रॉब्लम जो आ रहा था उसके बारे में भी बात किया और आप लोग को दिखाया भी कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस वीडियो में यहीं तक, हम लोग मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए सलूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना, ठीक।